गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम बाजार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और बाजार के वर्गीकरण में हम चार पहले पढ़ लिए थे और समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। समय के अनुसार बाजार का प्रकार वर्गीकरण, इसमें मैंने आपको दो बाजार करवा दिए थे, एक अति अल्पकालीन बाजार और एक था अल्पकालीन बाजार। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दो बाजारों का वर्गीकरण करवाऊंगा, एक है दीर्घकालीन और एक है अति दीर्घकालीन बाजार। अब ये देखो, इसमें दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है, दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उस वस्तु की मांग के अनुरूप जितना अपने पास कच्चा माल होता है उस कच्चे माल में परिवर्तन करके उसकी पूर्ति को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है। और मांग में जब वृद्धि होती है तो आप जानते हो कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब मांग में कमी होती है तो कीमत में क्या होती है, कमी होती ही है। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित होता है, और जब मांग में कमी होती है तो जो मांग वक्र होता है वो बाईं ओर स्थानांतरित होता है। जब वो बाईं ओर स्थानांतरित होता है तो क्या होता है कि कीमत में भी कमी होती है और जो पूर्ति होती है उसमें भी कमी होती है। जब दाईं ओर होता है तो कीमत भी बढ़ती है और इसके साथ इसकी जो पूर्ति होती है वो भी बढ़ती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोबारा सुन लेना कि दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति को परिवर्तित किया जा सकता है मांग के अनुरूप। जितना अपने पास कच्ची सामग्री है उस कच्ची सामग्री के साथ जितना उत्पादन हो सकता है उसका प्रयोग करके उसकी पूर्ति को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इस बाजार में इतना हो जाता है। इसका जो अपना मांग वक्र बनता है, क्योंकि अपने आप जानते हो कि दीर्घकाल में जितने भी उत्पादन के संसाधन होते हैं सारे के सारे संसाधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, जैसे ही किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो जो अपने परिवर्तनशील साधन है उन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन या पूर्ति की मात्रा को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो होता है वो धनात्मक ढाल का होता है, और दीर्घकालीन बाजार जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप जो भी अपने परिवर्तनशील साधन है, अपने पास जो उत्पादन की कच्ची सामग्री है उस सामग्री का प्रयोग करके पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो रेखा चित्र बनाएंगे वो पहले वाले जो रेखा चित्र बनाए थे उसके समानार्थी है, उसी के समान ही ये बनता है। ठीक है, ये अपना एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है जिसपे किसी वस्तु की कीमत को व्यक्त किया जाता है, और एक्स एक्स पे वस्तु की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये अपना मांग वक्र है और ये अपना प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये पूर्ति वक्र एस एस और ये डी डी। आपको मालूम है कि साम्य मात्रा जिस बिंदु पर कीमत और वो दोनों बराबर होती है और कीमत और कौन सा बिंदु होता है, ये बिंदु होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो अति अल्पकालीन बाजार है उसका पूर्ति वक्र वाई एक्स के समानांतर था। दूसरा जो पूर्ति वक्र था वो धनात्मक ढाल का था, लेकिन उसका ढाल क्या था, तीव्र था। ये जो पूर्ति वक्र है इसका जो ढाल है वो अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र था उसकी तुलना में इसका ढाल कम है। ठीक है, अब यदि मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होकर डी डैश हो जाता है, और यदि मांग में कमी होती है तो मांग वक्र डी डबल डैश हो जाता है, और नया बिंदु E1 और ये आ जाता है E2 बिंदु। ये हो गई सामने मात्रा Q2, ये P2, और ये हो गई P1, और ये हो गई अपनी Q1। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, लेकिन इसका ढाल कम होता है, इसका ढाल कम होता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र की तुलना में। अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र है उसकी तुलना में कम होता है। यानी देखने में दोनों आपको एक तरह के लगेंगे, अंतर होगा वो केवल इसकी पूर्ति वक्र में होगा, क्योंकि उसमें पूर्ति की मात्रा को कम बढ़ाया जा सकता है और इसमें पूर्ति की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जो भी अपने पास परिवर्तनशील और कच्ची सामग्री है उनकी पूर्ति को बढ़ाकर उसमें केवल उतनी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है जितना अपने पास स्टॉक था, तैयार माल था। इसमें उतनी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है जितना अपने पास कच्ची सामग्री थी, उस सामग्री का भी इसमें क्या किया जा सकता, प्रयोग किया जा सकता है। ये था अपना
अल्पकालीन दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। अब लास्ट इसमें समय के आधार पर जो बचा है अपना वो है अति दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र बाजार। ठीक है, अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को अनंत मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं किसी वस्तु का ऑर्डर दे दूँ, 1 साल बाद में के लिए उसका ऑर्डर देता हूँ, अगले साल मेरे को दिसंबर में इस वस्तु की इतनी मात्रा चाहिए, तो वो क्या कर देगा, उसके अनुरूप आराम से उत्पादित कर देगा वर्तमान कीमत पर ही। मैं बोलूँगा कीमत भी यही होगी, तो बोलेगा हाँ ठीक है, इसी कीमत पर अनंत मात्रा का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है वो अति दीर्घकालीन बाजार कहलाता है। अति दीर्घकालीन बाजार की स्थिति में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। दी गई रेखा चित्र में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखो इसमें एक्स एक्स है, ये अपना वाई एक्स है, इधर किसी वस्तु की कीमत, ये जरूर है लिखना है आपको, कीमत और मात्रा। ठीक है, ये अपना मांग वक्र है डी डी, और ये अपना पूर्ति वक्र है एस पी। ठीक है, दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां क्या निर्धारित होता है क्यू, और ये बिंदु कौन सा है, साम्य बिंदु। ठीक है, ये अपना प्रारंभिक साम्य बिंदु है। अब अचानक किसी कारण से वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ती है, तो जब भी मांग बढ़ती है तो अपना मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है दाईं और डी डैश और डी डैश। ऐसी स्थिति में देखो कीमत ओपी है, ओपी कीमत पर ही स्थिर रहती है, केवल और केवल किसी वस्तु की क्या बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है। मांग बढ़ने पर उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये कौन सा बाजार है, अति दीर्घकालीन बाजार है। अति दीर्घकालीन बाजार में जितनी भी मांग बढ़ती है उतनी पूर्ति की जाती है उसी कीमत के ऊपर, और यदि मांग कम हो जाती है तो भी क्या किया, डी डबल डैश इस बिंदु पे क्या काट रहा है, तो ये हो गया E2 बिंदु और ये हो गया डी डबल डैश। तो यदि मांग कम भी हुई है तो इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो भी परिवर्तन हुआ है वो सारा का सारा इसकी पूर्ति में परिवर्तन हुआ है। अब एक बार मैं आपको ये जो चारों बाजार हैं इनका एक साथ पूर्ति वक्र मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। देखो एक साथ चारों बाजारों का, वाई एक्स एक्स एक्स, ये अपना प्रारंभिक पूर्ति वक्र है एस, ये अपना मांग वक्र है डी और टी। ये इस बिंदु पे इसको एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी कीमत पी और ये ओ क्यू, इधर लिखेंगे कीमत और इधर लिखेंगे मात्रा। ठीक है, ये अपना ई बिंदु है जिसके ऊपर सामने है। ये अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, अति अल्पकालीन पूर्ति कर, वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर। कौन सा है, वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर, ये अति अल्पकालीन। अब दूसरा बाजार कौन सा था, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार का जो पूर्ति वक्र होता है वो इस प्रकार का होता है। एक होता है यह है अल्पकालीन कालीन, यह है दीर्घकालीन और यह है अति दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। ये अपना बिंदु है ई बिंदु जिस पर सामने बराबर है। अब आपको ध्यान रखना है वेरी शॉर्ट रन यानी अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र, अल्पकालीन पूर्ति वक्र, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र और अति दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, इन दोनों में धनात्मक ढाल है, पॉजिटिव ढाल है, लेकिन अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र होता है उसका ढाल तीव्र है, इसका ढाल कम। ये अपना इसमें
जो पूर्ति वक्र था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समय के आधार पर बाजार के जो प्रकार थे, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन, ये सारे के सारे बाजार हैं अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के जो प्रकार हैं वो 3-4 प्रकार हैं। चारों को 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश से करेंगे। आज के लिए इतना ही।